नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आप सामने देख रहे हैं ट्रैक्टर, और काफ़ी किसान भाइयों का मेरे को मैसेज आया हुआ था कि आप ट्रैक्टर का हमें एवरेज बताइए, इस ट्रैक्टर का, इस ट्रैक्टर का, उस ट्रैक्टर का, उस ट्रैक्टर का। तो काफ़ी जगह फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक काम करते हैं कि वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कि कैसे अपन चेक करते हैं ये डीजल खपत कितनी कर रहा। तो वहां पे मैंने देखा कि हर एक जो वीडियो वाला है वो कह रहा है कि 1 घंटे में इतना डीजल खा रहा है, 1 घंटे में इतना डीजल खा रहा है, ये ट्रैक्टर ऐसा है वैसा है। तो मेरे को कुछ सही नहीं लगा। मतलब सही इसलिए नहीं लगा कि वही ट्रैक्टर कभी 10 लीटर खा रहा है, कभी 7 लीटर खा रहा है, कभी 8 लीटर खा रहा है। मतलब ये जैसे ये सेम ट्रैक्टर है, ये 4.5 लीटर भी खा रहा है, 7 लीटर भी खा रहा है, 3 लीटर भी खा रहा है। तो फिर हम इसका एवरेज कैसे चेक कर रहे हैं? मतलब अपना जो चेक करने का एवरेज का तरीका है वो मेरे को लग रहा है गलत है। तो आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जो किसान को नया ट्रैक्टर लेना है वो क्या आज के समय में सबसे ज्यादा देख रहा है, एक तो कीमत, क्योंकि अब जब से CRD लॉन्च हुए तब से हमारे ट्रैक्टरों की कीमत आसमान छू रही है। दूसरा वो देखता है डीजल खपत, क्योंकि डीजल भी इतना महंगा हो चुका है कि अगर कभी ज्यादा खपत वाला ट्रैक्टर ले लो तो आपकी जमीन बिकवा दे, ऐसे हाल होने वाले हैं। तो इस कारण से क्या हुआ है कि जो किसान हमारे नए हैं वो लोग यही सोच रहे हैं कि जो ट्रैक्टर अपने को लेना है उसमें यही चीज है ध्यान रखनी है कि डीजल एवरेज और उसकी प्राइसिंग जो है वो कम रहे और ज्यादा फायदा दे, मुनाफा हमें ज्यादा हो। तो हम उसके लिए कैसे सेलेक्ट करें कि हमारे हमने जो ट्रैक्टर लिया है वो बेस्ट है? तो उसका एक सीधा सा तरीका है कि जैसे आपको कोई नया ट्रैक्टर लेना है या फिर आपको आपके ट्रैक्टर का डीजल एवरेज चेक करना है कि सब मेरा ट्रैक्टर ज्यादा खा रहा है या कम, तो उसके लिए एक मैं जो सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है जिससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका ट्रैक्टर जो है वो अच्छी खपत कर रहा है या आपको नुकसान दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एक इम्प्लीमेंट लेना है सेम। जैसे ये ट्रैक्टर है, इसके लिए मैंने ले लिया ये सीड ड्रिल। तो दूसरे ट्रैक्टर जो AC के जैसा है जिसका एवरेज चेक करना, उसके लिए भी यही सीड ड्रिल होनी चाहिए। मतलब सेम यही वाली सीड ड्रिल इसमें लगेगी, फिर निकाल के उसमें लगेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको क्या करना है? ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर में आपको आजकल जो है हर किसान के पास एरिया फील्ड कैलकुलेटर आ चुका है, उससे आपको एरिया नाप लेना है। एरिया ऐसे नाप लेना है कि जैसे 2 एकड़ का खेत है तो उसके 2 हिस्से कर देने हैं। मतलब 1 एकड़ दूसरे ट्रैक्टर के लिए, 1 एकड़ दूसरे ट्रैक्टर के लिए। आपको 2 कंपनी जैसे पसंद आ गई, एक स्वराज आ गई, एक जॉन डियर आ गई। तो आपको फिर उसमें से चेक करना है कि दोनों में से ज्यादा फायदेमंद आपके हिसाब से कौन से हैं। तो उसके लिए आपको स्वराज को 1 एकड़ में चलाना है। इसी इम्प्लीमेंट के साथ आपने चला लिया और फिर उसका डीजल खपत चेक करी कि उसने कितना खाया। फिर क्या करना है कि दूसरे ट्रैक्टर से को में यही इम्प्लीमेंट लगाना है, फिर बाकी 1 एकड़ को बोना है। फिर आप देखेंगे कि दोनों में डीजल किसने ज्यादा खाया। अगर कोई ट्रैक्टर ने इस अवस्था में चाहे घंटा कितना ही लगा हो, आधा लगा हो या 1 घंटा लगा हो, अगर डीजल खपत किसी एक ट्रैक्टर ने ज्यादा करी है सेम HP सेगमेंट में, तो वो ट्रैक्टर आपको नहीं लेना है, चाहे भले उसने आधे घंटे में ज्यादा पहले काम हेड़ दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो डीजल खपत कैलकुलेट करनी है वो एकड़ पे करनी है, ना कि घंटे पे। क्या होता है कि ट्रैक्टर जो होता है, ऐसे तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 35 HP का ट्रैक्टर जो है वो 1 घंटे में 2.5 लीटर ही डीजल लेता है। तो पूरे इंडिया को 35 HP के ट्रैक्टर चलाने थे, पर हम 55, 60, 65 पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये पर एकड़ पर हमें सस्ते बैठते हैं। ये कैलकुलेशन आपको लगानी है। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी है उन सब में यही देखा है कि भाई साहब आपको हम कैलकुलेशन बताया जाता है घंटे का, और घंटे पे कभी भी किसी भी ट्रैक्टर का सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है, क्योंकि हर इम्प्लीमेंट के हिसाब से ट्रैक्टर की डीजल खपत कम ज्यादा हो जाती है। अगर आप सीड ड्रिल चलाओगे कम लोड है, डीजल कम खाएगा। अगर आप इसमें रोटावेटर चलाओगे ज्यादा लोड है, डीजल ज्यादा खाएगा। अगर आप 2 बॉटम का प्लाऊ चलाओगे तो डीजल कम खाएगा, 3 बॉटम का चलाओगे ज्यादा खाएगा। तो आपको कैलकुलेशन ये रखनी है कि पर एकड़ पर क्या सस्ता बैठा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो किसान भाई नया ट्रैक्टर ले रहे हैं या फिर जिसे उसके ट्रैक्टर का एवरेज निकालना है उसके लिए। क्योंकि अभी तक जितना भी गणित हमारे को बताया गया है, वो जितना भी गणित बताया गया वो सब गलत बताया गया। मैं तो यही मानता हूं कि कोई भी ट्रैक्टर का एवरेज आप घंटे पे तो निकाल ही नहीं सकते,
क्योंकि इस ट्रैक्टर को मैं 1 घंटे में 9 लीटर भी पिला सकता हूं और इसी ट्रैक्टर को 1 घंटे में हम 2 लीटर भी पिला सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। तो कैलकुलेशन जो है वो हमेशा एकड़ की ही होगी, जब जाके आपको सही डाटा मिलेगा। और अगर आप एकड़ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हमारा ट्रैक्टर कितना डीजल खा रहा है, तो आप सही कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं मेरे मानने में। तो ये जो है वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ट्रैक्टर का डीजल एवरेज हमें चेक करना है, पहला। दूसरा उनके लिए है जिन्हें नया ट्रैक्टर लेना है और कंपैरिजन करना है कि डीजल खपत में मेरे को कौन सा ट्रैक्टर अच्छा रहेगा, दूसरा। तीसरा उनके लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि यार ट्रैक्टर लेना है, सेम एचपी का लेना है, 2 ट्रैक्टर है, कंफ्यूजन है कि कौन सा सेलेक्ट करूं, तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत फायदेमंद है। तो जिन जिन किसान भाइयों को ये मेरा एवरेज चेक करने का तरीका पसंद आया हो, वो कमेंट जरूर करें। और ये मेरे को भी बताएं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि एकड़ पे हमें डीजल खपत चेक करनी चाहिए, ये सही है या गलत है, ये भी मेरे को कमेंट में बताएं, ताकि आगे से मैं भी अगली बार जब भी एवरेज चेक करूं तो आपको कैलकुलेशन बता सकूं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।